पहली एक तो जांच ये होनी चाहिए, इतने पत्थर आते कहां से हैं? ये पत्थरों की प्लानिंग क्या है? ये जानते क्या है? एक एक के 70 छत पे रखे हैं पत्थर। तो उन लोगों को पकड़ो, चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो। संभल में जिस तरह से घटना हुआ, जिस तरह से उत्पात हुआ, क्या कहना है? संभल में कैसे, किसने किया ये सब? संभल में कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए अगर एक जांच एजेंसी जाएगी तो उसका आप अतिक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आप पत्थर बरसाएंगे। पहली एक तो जांच ये होनी चाहिए, इतने पत्थर आते कहां से हैं? ये पत्थरों की प्लानिंग क्या है? ये जानते क्या है? एक एक के 70 छत पे रखे हैं पत्थर। सबकी छत पे पत्थर हैं, तो वो तो इसकी तैयारी में है कि हमें पत्थर मारने। इतने पत्थर एक जगह पे कैसे आ जाएंगे बिना प्लानिंग के? तो उन लोगों को पकड़ो, चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो। एक बात ध्यान से सुने, ये भारत हमारी मातृभूमि है, इसकी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, इस मिट्टी में मर जाएंगे। लेकिन बाहरी कानून जो बाहरी प्रदेश देशों से आए हैं वो इस देश में नहीं चलने देंगे। बांग्लादेश में एक इस्कॉन के जो मंदिर के पुजारी है जी, तो जिस तरह सरकार ने वहाँ अरेस्ट किया है, अब इसका मतलब ये है कि सरकार भी हिंदुओं के दमन में इन्वॉल्व है। इससे तो स्पष्ट होता है कि सरकार भी जो हिंदुओं को मिलकर आवाज़ उठाने की बात कर रहा है, उसे अगर सरकार अरेस्ट कर रही है तो इट्स कंफर्म कि सरकार इन्वॉल्व है इस खेल में, हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है। और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए जिससे वो हमारे हिंदुओं का दमन न कर सके। और याद रखें, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी का अरेस्टिंग होना ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ से जितने भी, इस देश में जितने भी बांग्लादेशी हैं जो गलत तरीके से रह रहे हैं, उन्हें भारत से बाहर करना चाहिए।